आपको ऐतिहासिक स्मारक और किले देखने का शौक है तो इस बार झांसी का किला देख आइए। इस किले में भारत का समृद्ध इतिहास छिपा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बयां करता हुआ यह किला झांसी की रानी की अदम्य वीरता का परिचायक है। अब यह किला खंडहर हो चुका है और अपने गौरवमयी अतीत के इतिहास को बतलाता है। बड़ी तादाद में सैलानी इस किले को देखने के लिए आते हैं और यहां के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसी जमाने में वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी किले में रहा करती थीं। यह किला उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। झांसी बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह झांसी रेलवे स्टेशन से 3 किमी दूर है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। झांसी से 103 किमी दूर है। आइए इस किले के बारे में जानते हैं। झांसी का किला बगीरा पहाड़ी की चोटी पर बसा है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस किले का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और एक म्यूजियम है, जिसे टूरिस्ट देख सकते हैं। यहां सैलानी शहीदों को समर्पित युद्ध स्मारक और रानी लक्ष्मीबाई पार्क घूम सकते हैं। किले से झांसी के मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। इस किले में प्रवेश के लिए शुल्क देना होता है और यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। इस किले की गिनती भारत के सबसे ऊंचे किलों में होती है। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 225 मीटर और लंबाई 312 मीटर है। किले की ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी हैं। प्रारंभिक वर्षों में यह किला ओरछा के चंदेल राजाओं की सेना के लिए सुरक्षित गढ़ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजी फौज के बीच हुई भीषण लड़ाई का गवाह रहा। झांसी की रानी को युद्ध में पराजित करने के बाद इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बाद में किले को ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव सिंधिया को दे दिया। 1857 के विद्रोह में किले की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली लड़ाई का भी गवाह था। किले के परिसर के अंदर भगवान गणेश और भगवान शिव के मंदिर हैं, जबकि रानी की कारक बिजली और भवानी शंकर तोप भी अंदर रखी गई हैं। मूर्तियों के संग्रह के साथ एक संग्रहालय भी है। यह बुंदेलखंड के इतिहास में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जबकि उस लड़ाई को प्रदर्शित करने वाला एक उत्कृष्ट डायरिया है, जहां झांसी की रानी ने अपने नागरिकों को ब्रिटिश राज से बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। 22 सहायक संरचनाएं एक मजबूत दीवार और 2 तरफ एक खाई के साथ मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से के समर्थन को नष्ट कर दिया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा फिर से बनाया गया था और उन्होंने पंचमहल के लिए एक और मंजिल को भी एकीकृत किया था। हर साल जनवरी-फरवरी में किले के परिसर में एक प्रमुख झांसी महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें कई कलाकार, नाटककार, अभिनेता और देश के प्रतिष्ठित नागरिक शामिल होते हैं। आओ दोस्तों, जानते हैं झांसी किले का इतिहास। झांसी किले का निर्माण बुंदेला राजपूतों के प्रमुख और ओरछा साम्राज्य के शासक वीर सिंहजू देव बुंदेला ने 1613 में किया होगा। यह बुंदेला शासकों के लिए प्रमुख किलेबंदी में से एक था। मोहम्मद खान बंगश ने 1728 में महाराजा छत्रसाल पर हमला किया। पेशवा बाजीराव द्वारा आक्रमणकारी पर उनकी जीत में उनकी मदद की गई थी। समर्थन के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में छत्रसाल ने झांसी सहित अपने राज्य का एक हिस्सा पेशवा को दिया। 1742 में नरोशंकर झांसी के सूबेदार बने। अपने 15 वर्षों के शासन के दौरान उन्होंने झांसी किले का विस्तार किया और विस्तार को शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। पेशवा ने उन्हें 1757 में वापस बुलाया और माधव गोविंद काकिरडे और उसके बाद बाबूलाल कन्हाई झांसी के सूबेदार बन गए। विश्वासराव लक्ष्मण ने 1766 से 1769 तक यह पद ग्रहण किया और फिर रघुनाथ राव द्वितीय नेवालकर ने कार्यभार संभाला। उन्होंने रघुनाथ और महालक्ष्मी मंदिरों का विकास करते हुए क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि किया। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव ने झांसी की कमान संभाली। 1835 में उनकी मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी रघुनाथ राव आई का 1838 में निधन हो गया।
ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी राजा के रूप में लाया। पहले के शासकों के खराब प्रशासन ने झांसी को पहले से ही एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में छोड़ दिया था। गंगाधर राव एक उदार शासक थे और स्थानीय नागरिकों के बीच लोकप्रिय थे। उन्होंने 1842 में मणिकर्णिका तांबे से शादी की और उन्हें लक्ष्मीबाई का नया नाम मिला। 1851 में दामोदर राव नाम के एक लड़के का जन्म हुआ, हालांकि उसकी मृत्यु सिर्फ 4 महीने बाद हुई। महाराजा ने आनंदराव नाम के एक पुत्र को भी गोद लिया। उनका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। वह गंगाधर राव के चचेरे भाई के पुत्र थे। वह महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले इसका नाम बदल दिया गया था। एक ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी गोद लेने का गवाह था और उसके पास महाराजा का एक पत्र था जिसमें कहा गया था कि झांसी की सरकार को उसकी विधवा को उसके पूरे जीवन काल में सौंपने का निर्देश देते हुए बच्चे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। नवंबर 1853 में शासक की मृत्यु के बाद, चूंकि दामोदर राव एक गोद लिया हुआ बच्चा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ आई। उन्होंने साम्राज्य पर दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया और राज्य पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मीबाई को 1854 में 60,000 रुपये की वार्षिक पेंशन से सम्मानित किया गया और किले और महल को समान रूप से छोड़ने का निर्देश दिया गया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया और उसने किले पर नियंत्रण कर लिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झांसी की सेना का नेतृत्व हुआ। जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में कंपनी बलों ने पूरे मार्च और अप्रैल 1858 की शुरुआत में झांसी किले पर हमला किया और अंततः 4 अप्रैल 1858 को कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और शहर को लूटने से पहले झांसी किले से घोड़े की पीठ पर कूदकर भाग निकली। ब्रिटिश सरकार ने झांसी शहर और किले को 1861 में ग्वालियर महाराजा जियाजी राव सिंधिया को दे दिया था। हालांकि बाद में इसे 1868 में अंग्रेजों द्वारा वापस ले लिया गया था। दोस्तों, उम्मीद है पूरी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों, वीडियो लाइक और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें